जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2027 से सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी कमीशन। आखिर अब कमीशन के पास काम कितना रह गया है, और साथ ही कहा है 60% डीए को ब्लैक कर दिया जाए, और यह भी कहा है कि 50% डीए ब्लैक की फैक्ट चेक में जो खबर है वो झूठी पाई गई। साथ में बात करूंगा वित्त मंत्री का आदेश, नया सॉफ्टवेयर 2.01, ये केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड का ब्याज है वो आपके खाते में आएगा और स्मार्ट कार्ड मिलेगा। उसके क्या क्या है फायदे, इसके साथ में बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की विदाई समारोह, लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात। साथ ही बात करूंगा ईसीएचएस की एडवाइजरी, आप आंख बंद करके साइन न करें, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल आपके साथ करेंगे धोखा, और एक जवान की शहादत कैसे हुई जरा बात करते हैं। आइए खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा यानी डॉक्टर मंजीत पटेल की, जिनसे मेरी बातचीत हुई और उनके बातचीत का अंश में दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग का सबमिशन, यानी जिस तरीके से मेमोरेंडम सबमिशन का काम 16 जून को पूरा खत्म हो गया, अब उसके बाद फिजिकल मीटिंगों का दौर है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और लगभग उन्होंने कहा है 70% मीटिंगें हो चुकी। तो अब आयोग के जो 35 से 40 लोग हैं उनका काम है फाइनल ड्राफ्ट की तरफ ले जाना, और एक आध मीटिंग और हो सकती है, और सारे पॉइंट्स उनके पास पहुंच चुके हैं। अब वो उन पॉइंट्सों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक रिकमेंडेशन बनाएंगे, और होपफुली ऐसा लग रहा है रिकमेंडेशन 2027 के मार्च या अप्रैल तक सरकार को सौंप दी जाएगी। उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। इससे पहले उन्होंने मांग की क्यों न 60% डीए को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि अब समय भी है, 2026 चल रहा है और सरकार वैसे भी हमें इसका एरियर देगी, और हमें लगता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मर्ज कर देते हैं तो उनको भी राहत मिलेगी। और दोस्तों उन्होंने कहा कि सरकार जरूर फायदा उठाएगी उत्तर प्रदेश चुनाव में। कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने 7वें वेतन आयोग का डंका पीटा था और केंद्रीय कर्मचारियों का झुकाव अपनी तरफ किया था, और सरकार ये खेलेगी। और जैसा ही 8वें वेतन आयोग कि जो जितनी घोषणाएं चुनाव के साथ साथ हुई हैं। तो दोस्तों ये खबर है अपडेट। अब मैं बड़ी खबर की बात करता हूं जिसको सुनकर आपको खुशी और मिलेगा। हाँ, ईपीएफओ 2.01 प्लेटफॉर्म लागू हो गया है, यानी नया सॉफ्टवेयर आने के बाद आपको ब्याज जल्दी मिलेगा और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। यानी ईपीएफओ ने अपने जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, एक स्मार्ट कार्ड बनेगा जो एटीएम की तरह होगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग यूपीआई के जरिए अपने पीएफ का पैसा सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए किसी लंबी कागजी कार्रवाई या कंपनी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में पीएफ का पैसा संभालना और जरूरत पड़ने पर निकालना आसान होगा। साथ ही इसके फायदे, हाँ जी दोस्तों, नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द डालने वाली है आपके पीएफ अकाउंट में पैसा, वित्त मंत्रालय की मंजूरी। आप समझ सकते हो इस खबर का मतलब यह है कि सरकार जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में, उन्होंने कहा है 7 से 10 दिन में आ जाया करेगा। जिस तरीके से हर महीने, क्या आपने अपने पीएफ ब्याज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्याज जो रखा गया 8.25 ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। अगले कुछ हफ्तों में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा, यानी जो इंटरेस्ट है आपका ईपीएफ है उसके ऊपर तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, 8.25% से ब्याज मिलेगा। और साथ ही इसके साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 2 मार्च 2026 केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडविया की एक बैठक में ब्याज को मंजूरी दी, तथा साथ ही उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर ईपीएफओ 2.01 अपग्रेड कर दिया गया और इसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने बोला लगभग अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा, और इससे ये फायदा है कि आपका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है उस पर मिलने वाला ब्याज, उसके साथ स्मार्ट कार्ड मिलेगा, उसको आप पैसा निकाल सकते हो, उस पर ब्याज देख सकते हो, यानी सारी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और आसान हो गई है। और ये खबर प्रमुखता से आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब साथ ही मैं बात करूंगा ईसीएचएस हितधारकों के लिए एक बड़ा मैसेज है, और आप समझते उसमें लिखा है कि आपको अब सावधान और सतर्क रहना होगा। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, इलाज कराते हैं, आप वहां पर एडमिट होते हैं, और जब डिस्चार्ज होते हैं तो आपका सिग्नेचर लिया जाता है। और उन्होंने कहा है आप आंख बंद करके सिग्नेचर न करें,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारी फैसिलिटीज है इसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। ECHS फंड को कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए जो आपने इलाज कराया है, जितने आपने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उनको आप देखिए फिर साइन करिए, नहीं तो आप आंख बंद कर साइन कर दोगे और उसके साथ होगी धोखाधड़ी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, कल उनका विदाई समारोह था और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले धीरज सेठ साहब ने उनका विदाई में जो भाषण दिया, उन्होंने कहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राष्ट्र के प्रति उनकी 4 दशकों से अधिक की विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। हृदय से एक सैनिक और दूरदर्शी नेता जनरल द्विवेदी साहब के असाधारण दक्षता के साथ भारतीय सेना का नेतृत्व किया। नई यूनिट, नए फॉर्मेशन की स्थापना के माध्यम से परिचालन तत्परता को मंजूरी दी। नवाचार, स्वदेशी क्षमता विकास पर उनके अटूट ध्यान ने सेना को आत्मनिर्भर और भविष्य की तैयारी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद की है। जनरल द्विवेदी साहब का दृढ़ नेतृत्व, रणनीति, दूरदर्शी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को सफलता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र के निर्माण में उनका विशिष्ट योगदान एवं उन्होंने कहा स्थायी विरासत के रूप में हमेशा कायम रहेगा। राष्ट्र उनकी सेवा और समर्पण को और आगे वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा। दोस्तों तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब, बहुत 2 साल का जबरदस्त उनके सामने चैलेंजेस रहा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ आप थिएटराइजेशन की बात किया जाओ, आपने नीचे से लेवल यानी बड़े फॉर्मेशन तक आपने बदलाव किया, वो भी टैक्टिकल बदलाव, इक्विपमेंट प्रोफाइल का बदलाव, ड्रेस का बदलाव, सेना के अंदर बहुत बदलाव जबरदस्त किया और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं अगली पारी के लिए। और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की। और मैं बात करूंगा सेना का एक जवान नायक BD राव अपनी सर्विस राइफल से हुआ घायल और उसकी एक्सपायर्ड हो जाता है। मैं शहादत बोलूंगा। 16 राष्ट्रीय राइफल का ये जवान सुरनकोट में हथियार को किस तरीके से क्या कर रहा था, ये जांच का विषय, लेकिन खबर ये दुखदायी है। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।